आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब ने कोयटा में खिताब किया है गैरिसन में कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स, फैकल्टी मेंबर्स से। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो उनके इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो उनकी खिताब में हैं वो ऑफ कोर्स दहशतगर्दी को शिकस्त तो है ही है, खुशहाली का सफ़र भी है, लेकिन अवामी फलाह, जामे तरक्की, बेहतर तर्ज हुक्मरानी। आप जानते हैं कि बहुत वक्त से, पिछले एक माह से एटलीस्ट ये प्रोपेगेंडा नैरेटिव वॉर में चल रहा है कि पीपल्स पार्टी को कॉर्नर किया जा रहा है, उन पे प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए या कुछ और XYZ वॉट एवर इट इज़, और फिर बेहतर तर्ज हुक्मरानी की बात भी हो रही है, 28वीं तरमीम की बातें भी हो रही हैं। आपका ओपिनियन इस सिचुएशन पे अली राशिद? थैंक यू, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। देखें, आपसे ही मुझे अभी पता चला है कि उनकी फील्ड मार्शल साहब की स्पीच में क्या क्या बात हुई और सब वजह है। आई डोंट थिंक उसमें कोई दो राय है। किसी खसूस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं की, गवर्नेंस बेहतर करने की ज़रूरत है। आई थिंक नो मैटर कितना अच्छा काम हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और हम सबको कोशा होकर कोशिशें करनी है चीज़ों को बेहतर कर सकें। पूरी दुनिया में एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, इट्स स्ट्रेसफुल टाइम, इट्स ट्रबलसम टाइम्स, और ये वो वक्त है कि हम सबको एक होकर एक सिंगल पॉइंट एजेंडा लेके पाकिस्तान की इकोनॉमी पे फेस करना है, टेररिज्म जो चल रही है उसको, उसके जिन को अंदर वापस डालना है, और बैरूनी जो साजिशें हैं मुल्कों की उसको फेस करना है, और साथ साथ जो बैरूनी, जब मैं कहता हूँ एक्सटर्नल थ्रेट्स, जो इंटरनल हमारे थ्रेट्स हैं, जो लोग टूल बने हुए हैं हमारे बाहर की कुछ फॉरेन पावर्स के या एजेंसीज के, उनको भी उनकी जगह दिखानी है कि दे शुड स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स। और आई एम नॉट सेइंग कि चीज़ें बिल्कुल सही हैं, मगर थोड़ी बेहतरी आई थी, और थोड़ा उसके बाद ये आपको ये 2-3 महीने का फेज़ जो है ग्लोबल शॉक सारे मुल्क के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए रहा है, तो उसमें हम भी थोड़े मुतासिर हुए हैं उस वजह से। लेकिन इंटरनल शॉक पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम की वजह से फेस कर रही है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स 28वीं तरमीम 18वीं तरमीम को रोल बैक करेगी। अली, उसकी वजह से भी प्रेशर है, पिंकी के बादल भी छाए हुए हैं। पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है कॉर्नर करके दीवार से लगाएंगे और उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, पहली चीज़ तो पिंकी का जो बात है, पिंकी का जो केस है, उसको मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताऊँ, ये पिंकी केस या ये ड्रग नारकोटिक्स, उस कमेटी का मैं ज़ाती तौर पे हिस्सा हूँ विच इज़ ड्राइविंग दिस ऑपरेशन। तो मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ये फरियाल तालपुर साहिबा की काविशों की वजह से शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ दैट कमेटी, और उनके कहने पे ही और उनके एक्शन लेने पे ही ये चीज़ें हरकत में आई हैं। और जब मैं, इसलिए सिंस आई एम प्रिवी टू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और उस कमेटी का मैं हिस्सा भी हूँ, तो जब मैं ये मीडिया की स्पेकुलेशन या कुछ जो एनालिसिस लोग करते हैं मैं देखता हूँ, तो मुझे अफसोस भी होता है, हंसी भी आती है, इसलिए कि करने वाले हम हैं। हमने इस ऑपरेशन को स्पीयर हेड किया है, गिरफ्तारियां हम कर रहे हैं, मगर तासुर ये दिया जा रहा है कि ये हमारे अगेंस्ट या हमारे खिलाफ या हमें प्रेशर में डालने के लिए हो रहा है। और ये प्रेशर जो 28th अमेंडमेंट की है, ये प्रेशर पूरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान की टीवी चैनल्स, हर जगह ये प्रेशर जो है महसूस किया जा रहा है बाय सवाया पीपल्स पार्टी पे। इसलिए अभी तक हमसे ना इस बारे में कोई बात हुई है, ना कोई 28th का कोई ड्राफ्ट या कोई चीज़ हमसे डिस्कस किया। हमसे ये चेयरमैन साहब ने अपनी स्पीच में ही कहा था कि बिलावल साहब ने कि ये तो कोई चीज़ डिस्कशन में ही नहीं। प्रेशर में इंसान जब आता है, तला साहब, अगर मैं आपसे कोई बात करूं और वो गैर मुनासिब हो या मुझे काबिल कबूल नहीं हो, तो आप शायद प्रेशर में आ जाएं या मैं प्रेशर में आ जाऊं, मगर एक बात हुई नहीं हो तो उसका प्रेशर आप या मैं कैसे ले सकते हैं? अली, NFC फॉर्मूला का जिक्र बिलावल साहब कर चुके हैं अपनी ट्वीट में 26 और 27 अमेंडमेंट के दौरान, यानी ऑन द कार्ड्स तो ये उस वक्त से मौजूद है, अब उसकी शायद इंप्लीमेंटेशन का वक्त आ रहा है, बट इट्स समथिंग ओल्ड व्हिच हैज बीन देयर फ्रॉम बिफोर, जो बिलावल साहब की नॉलेज में भी है। देखें, मैं आपको अर्ज करूँ ना, ठीक है, इट कुड बी देयर, इट कैन बी डिस्कस। हम बड़े रीजनेबल लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, हम टेबल पे बैठते हैं, आइदर विल बी कन्विंस्ड और आइदर विल कन्विंस यू, मगर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि बात मौजू ये ज़ेर गौर ही नहीं है, अभी तक ऐसी कोई बात हुई नहीं है, बिल्कुल प्रेशर तो है ही नहीं।
बिल्कुल ठीक है ना? ठीक। और ये मैं एक तरफा पीपल्स पार्टी से नहीं कह रहा, ये पीएमएल के जो लॉ मिनिस्टर हैं जिनको लानी है ये बिल्कुल 28th अमेंडमेंट अपेरेंट, उन्होंने भी आके ये कहा है अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं है। और जब लेकिन आपने हमें बड़ी न्यूज़ दी है, आपने हमें अली राशिद बड़ी न्यूज़ दी है कि पिंकी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो अदी फरियाल टालपुर साहिबा के कमांड पे हुई है। आई एम ग्रेटफुल टू हर, आई एम थैंकफुल टू हर, द होल नेशन, पूरा कौम उनको सलाम करती है। लेकिन फिर ये भी पूछती है कौम कि हमारे इदारे क्या कर रहे होते हैं, एएनएफ जैसे इदारे क्या कर रहे होते हैं, इनको जो टैक्स पेयर के पैसों से इतनी तनख्वाहें जा रही हैं, ये सो क्यों रहे हैं। खैर, रहनुमा मुस्लिम लीग नून काफ़ी वक्त से सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। मियाँ साहब, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आई रियली अप्रिशिएट इट। मियाँ साद वसीम साहब, आपकी नज़र में फील्ड मार्शल साहब ने जब कहते हैं कि बेहतर तर्ज हुक्मरानी, अवामी फलाह, जामे तरक्की, व्हाट डज ही एक्चुअली मीन? इज समथिंग बिग अबाउट टू कम आउट? 28वीं तरमीम की बातें हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ अब बड़ा होने वाला है सर मुल्क की तरक्की के राह में? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी टुडे विद यू। अगर मैं इनकी CDF की स्टेटमेंट को एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखूं तो आज जो उन्होंने चैलेंजेस हाईलाइट किए हैं, दैट इज़ एक्चुअली अ वे फॉरवर्ड। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जामिया तरक्की के लिए जो पॉइंट्स उन्होंने रेस किए हैं और उन पे काम ज़रूर होना चाहिए, मगर इसके साथ साथ एज ए पॉलिटिकल एंटिटी मैं ये समझता हूँ कि हम इस टारगेट को अचीव कैसे कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में जो दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो है पॉलिटिकल यूनिटी विद इन द पार्टीज़ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर ये तमाम चीज़ें, ये दोनों चीज़ें, ये मेरे ख़्याल में इस एजेंडे को तकमील तक पहुंचाने के लिए सबसे अहम किरदार अदा करेंगे। बट द चैलेंजेस दैट हैज़ बीन हाईलाइटेड टुडे बाय द CDF, हाउ दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी, दैट इज़ द क्वेश्चन इन हैंड टू मी। तो मैं ये अगर मेरी मैवरिक ओपिनियन आप इस बारे में लें तो मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम टारगेट्स जो हैं कि दैट इज़ एक्चुअली ए नेशनल स्टैंड, और हमें तमाम सियासी जमातों को इस एजेंडे की तकमील के लिए मिल बैठकर इकोनॉमिक, बहुत अच्छी बात, सोशली, बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं मियाँ साहब। लेकिन मियाँ साहब एक सवाल यहाँ पे ऐड करने दे प्लीज सर। मियाँ साहब, जिस तरह अभी अली राशिद साहब ने कहा कि पिंकी की गिरफ्तारी अदी फरियाल टालपुर साहिबा के कहने पर हुई, हमारे इदारे जिनकी नेशनल जिम्मेदारी है, जिनको तनख्वाह मिलती है टैक्स पेयर के पैसे से, वो काम करते नहीं है। जब तक कोई बड़ी शख्सियत अदी फरियाल टालपुर साहिबा जैसे हुक्म नाजिल ना करें, तो लग यही रहा है कि नेशनल जिम्मेदारी का एहसास इदारों को नहीं तो फिर किसी और को क्या होगा हुजूर? आई अगेन मस्ट से कि अगर ये मेरी दिल की आवाज़ है और हर पाकिस्तानी की आवाज़ है, जितने भी इदारे हैं और उन पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इन्हें बाय देयर ओन फुलफ़िल करनी चाहिए। और अगर ये किसी की कहने पर हरकत में आते हैं तो ये इसी गवर्नेंस का जिक्र जो है वो CDF ने किया है कि इफ़ अ पर्सन इज़ सिटिंग ऑन हिज पोजीशन, on his chair, and still he is not implementing the right which he has to do and for which reason he is here, तो फिर that is a question mark on governance। तो मेरे ख्याल में मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि तमाम इदारों को, उनके सरबराहान को बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी आईनी तरीके से और बर वक्त अदा करनी चाहिए।